अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ये जो अचानक ट्रंप किसी भी दिन उठकर अपनी मनमर्जी से किसी भी देश के ऊपर कितने भी % टैरिफ्स लगा दिया करते थे, इसे कोर्ट ने इलीगल बताया है। कहा है कि ये पावर ट्रंप के पास नहीं बल्कि अमेरिकन पार्लियामेंट के पास है। तो इससे ट्रंप ने जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके तमाम देशों के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, वो अब इनवैलिडेट हो चुके हैं। इससे बौखलाए ट्रंप ने पहले सुप्रीम कोर्ट जजेस को खूब खरी खोटी सुनाई, फिर उसके बाद 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करके 10% ग्लोबल टैरिफ्स लगा दिए। फिर कुछ समय बाद उनका मूड बदला तो टैरिफ्स को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सेक्शन 122 अमेरिकी राष्ट्रपति को एक टेम्पररी टैरिफ पावर देता है, जिसके तहत वो 150 दिनों तक मैक्सिमम 15% टैरिफ्स लगा सकते हैं। इसके बाद इसे अमेरिकन पार्लियामेंट के द्वारा एक्सटेंड करना होगा। तो जैसे ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता बंद किया, फौरन ट्रंप ने सेक्शन 122 के रूप में एक ऑल्टरनेटिव रूट अपना लिया। इससे हुआ यह है कि पहले जो अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग टैरिफ्स लगे थे, वो समाप्त हो चुके हैं और अब अगले 150 दिनों के लिए हर एक देश के ऊपर एक समान 15% टैरिफ्स लगेंगे। यानी चाहे किसी भी देश से सामान आए, अमेरिकन को वो 15% ज्यादा महंगा पड़ेगा। भारत, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों के ऊपर पहले 15% से ज्यादा टैरिफ्स लगे थे, तो उनको टेम्पररी फायदा होगा। वहीं यूके, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर जैसे देशों के ऊपर पहले 15% से कम टैरिफ्स थे, तो उनको नुकसान होगा। हालांकि ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगा यदि भविष्य में ट्रंप अन्य लीगल टूल्स का इस्तेमाल करके भारत और चाइना जैसे स्पेसिफिक देशों को टारगेट करें और उनके ऊपर टैरिफ्स बढ़ा दें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक ट्रंप ऑफिस में है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहेगी।